विष्णुपुर नामक गांव में विजय नामक एक युवक अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। वह स्वभाव से बहुत आलसी था, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी खूबी थी। वो थी हरबोलापन। वो विभिन्न जानवरों और पक्षियों की आवाज निकालकर लोगों को सुनाया करता था। इसीलिए वह अपना पूरा दिन आसपास के गांव में कार्यक्रम आयोजित करने में बिताता था और जो पैसा मिलता था उससे उसका दिन चलता था। विजय, अब तो थोड़ा अच्छे से कमाना शुरू कर दो। ऐसे और कितना दिन चलेगा? तेरा तो शादी का उम्र हो गया है। मैं तो रोजगार करता हूँ, तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। अब तेरे इस रोजगार से कैसे संसार चलेगा? मैं उस जमींदार के घर पे रसोई का काम करती हूँ, लेकिन अरे माँ, तुम तो कर रही हो, तो फिर मुझे इतना काम करने की क्या जरूरत है? बताओ। मैं जिंदगी भर नहीं रहूंगी बेटा। मैं जब नहीं रहूंगी तो अपनी बीवी को लेके कैसे रहोगे तुम? तब की तब सोचेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई समस्या नहीं है। किसी भी अच्छी लड़की के पिता तुम्हें दूल्हे के रूप में पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे कमाई नहीं है। तो क्या हुआ? ऐसा होगा तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। इसी तरह दिन बीतता रहा। विजय की माँ को अपने बेटे के विवाह के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन विजय किसी समारोह में हरबोला करवाने के लिए दूसरे गांव गया था। अरे थोड़ा हट के बैठिए, मैं यहाँ पे बैठूंगी। मैं क्यों हटूं? आप आई हैं बाद में, तो आप पीछे जाकर बैठिए। पीछे क्यों बैठूं? पीछे से कुछ अच्छे से नहीं दिखता है। मैं सामने ही बैठूंगी, ठीक है? बहुत शौक है बाद में आकर पहले बैठने की। नहीं हटूंगी, जाओ। हाँ, ये तो सही है। इतना मोटापा लेके हटने में तकलीफ तो होगी। क्या मतलब? मैं मोटी हूँ और तुम क्या हो? झगड़ालू लड़की। इसीलिए तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई, समझे? मुझे इतनी बातें सुनाने की हिम्मत कैसे हुई? ए सुधा, यहाँ पर खड़े हो के अब झगड़ा मत करो। पीछे जाके बैठते हैं, चलो, नहीं तो वहाँ भी जगह चला जाएगा। चलो। सभी लोग सुनिए, अपने स्थान पर ठीक से बैठ जाइए। अभी इस मंच पे बुला लेते हैं विजय हरबोला को। अरे, ये लड़का तो बहुत अच्छा दिखता है और हरबोला का नौकरी भी बहुत अच्छा करता है। इसके साथ अगर सुधा की शादी कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुनो, तुम घर जाओ, मैं घटक साहब के साथ बात करके आता हूँ। हाँ, जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। मैं आपके लिए ज्यादा देर तक खाना लेके बैठी नहीं रहूंगी। नहीं भैया, अभी तक आपकी बेटी के लिए कोई दूल्हा नहीं मिला है। जिनको भी मैं बोलता हूँ वो ही आपकी बेटी के बारे में जान के फिर राजी नहीं होता। क्या और बोलूं घटक जी, इस लड़की को लेकर क्या करूं, लेकिन आज मुझे एक लड़का मिला है। कौन है वो लड़का? कहाँ मिला? कुछ देर पहले गांव में जो उत्सव हो रहा था, वहाँ विजय नाम का एक हरबोला आया था। वो मुझे बहुत पसंद आया। ओ विजय, उसकी माँ भी तो उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है, पर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। क्यों, क्या दिक्कत है? असल में वो लड़का बहुत ही आलसी और गरीब है और ये हरबोला का काम छोड़ के वो और कुछ नहीं करना चाहता। तो क्या हुआ? वो ठीक है, मुझे अब इस बहस करने वाली लड़की की शादी करवानी है, बस। आप वहाँ बात कीजिए। ठीक है, जो आज्ञा। सुनिए, पूजा आने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। मुझे 2 नई साड़ी चाहिए और उसके साथ एक सोने का झुमका भी चाहिए। ये क्या बोल रही हो? साड़ी और झुमका? इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे चाहिए, बस। मुझे कुछ नहीं सुनना।
लेकिन मैं तो हर बोला का काम करके जो पैसा कमाता हूँ उसमें इतना कुछ कैसे आएगा? क्यों? हरबोला के काम के साथ कुछ और भी काम किया करो। और दूसरा काम? नहीं 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 नहीं, मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जो मन चाहे करो, लेकिन मुझे 2 साड़ी और झुमका चाहिए बस, ये मैं कह देती हूँ, समझे? अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ठीक है ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इसके बाद और कुछ महीने बीत गए। इसी बीच विजय की माँ की भी मृत्यु हो गई, जिसके वजह से परिवार की स्थिति और खराब हो जाती है। मैं अब इस गरीबी की दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आज इस घड़ी को अपने गले में डाल के तालाब में डूब जाऊंगी। क्या बोल क्या रही हो? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलूं? मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ कि अच्छा कमाई करो, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आज मैं खुद को ऐसे ही खत्म कर दूंगी और उससे पहले सबको चिल्ला चिल्ला के अपनी आत्महत्या की कारण बताऊंगी। तुम रहो इस गरीबी की दुनिया में। कृपया करके ऐसा मत करो सुधा, थोड़ा रुको, मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ दो मेरी, आज मैं खुद को खत्म कर दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगा, सब कुछ। पहले अच्छे से कमाई करना सीखो, उसके बाद सब ला कर देना। कमाने की कोई क्षमता भी नहीं है। आप जैसे ही हो मैं काम करूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो और घर लौट चलो। ठीक है, भरोसा कर रही हूँ। ठीक है, भरोसा कर रही हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम मेरे साथ घर चलो, घर चलो। अरे सुरेश काका, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और क्या ही बोलूं बेटा, मेरी एक बकरी को शेर लेके चला गया। शेर? इस गांव में? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। गांव के अंदर नहीं, हम सभी अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव के उत्तरी छोर पर स्थित जो जंगल है वहां ले जाते थे। हम हर दिन की तरह आज भी वहां गए थे, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो पाया मेरे पास एक बकरी कम है। अरे जंगल के अंदर शायद कहीं होगा, सही से ढूंढना पड़ेगा काका। बहुत ढूंढा बेटा, लेकिन कहीं नहीं मिला। मैं निश्चित हूँ वो शेर का ही काम है। आपने कैसे समझा कि ये शेर का काम है? आप शेर की आवाज सुने हैं क्या? आवाज तो नहीं सुना, लेकिन मेरा बकरी अब कहाँ गया बोलो तो। अब मैं क्या करूं बेटा? आप चिंता मत कीजिए काका, एक बार और जाके ढूंढिए, शायद मिल जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात आया है। क्या बुद्धि? तुम्हारी कमाई का एक अच्छा तरीका। इसके लिए तुमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और हम आसानी से अमीर बन जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली सुबह गांव के कुछ चरवाहा लड़के हमेशा की तरह जंगल में उनके अपने बकरियां चराने गए थे। उफ, कितनी गर्मी है, सुबह से ही इतनी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सही, दोपहर में यहाँ नहीं रहा जाएगा। ये भागो भागो यहाँ से, शेर है, शेर शेर, भागो भागो भागो। बाप रे, बाल बाल बचे, नहीं तो शेर ले जाता। चलो बकरियों को लेके आते हैं। ये क्या हुआ? क्या हुआ रे कालू, क्या हुआ? ऐसे चीख क्यों रहा है? देखो ना, मेरे 2 बकरियां कम है, कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। लगता है शेर लेके चला गया। क्या अब करूँ मैं? क्या और करोगे? अब यहाँ से चलो 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 चलो। तभी से
जब गांव के लड़के जंगल पे अपनी बकरियां चराने जाते 2 या 3 दिन बाद उन्हें शेर की आवाज सुनाई देती, और जब सब लोग डर कर भाग जाते और वापस आते तो देखते कि उनकी 1 या 2 बकरियां गायब हो जाती अक्सर। दूसरी ओर विजय की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती, फिर भी गांव में किसी ने उसे कभी कोई काम करते नहीं देखा। केवल कभी कभी ही वो उन्हें दूसरे पड़ोसी गांव से लौटते हुए दिखता। ये रहा भैया, आज और 2 बकरियां लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये बकरियां तो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, एकदम चुन चुन के लेके आया हूँ आज, लेकिन थोड़ा दाम ज्यादा चाहिए भैया। वो तो दे दूंगा, लेकिन आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए ना, क्या जानना चाहते हैं आप? आपको देखता हूँ हर 2 या 3 दिन में आते हैं और 1-2 बकरियां बेच के चले जाते हैं, लेकिन आप इतनी सारी बकरियां कहाँ से लाते हैं, जरा बताएंगे? असल में मेरे पास एक बहुत बड़ा बकरी खाना है। वहाँ बहुत सारी बकरियां हैं, मैं ये बकरियां वहीं से लेके आता हूँ। ठीक है भैया, अब देर मत कीजिए, मुझे घर जाने के लिए बहुत जल्दी हो रही है। मुझे जल्दी जल्दी पैसे दे दीजिए, और हाँ 1 किलो अच्छा मांस भी दीजिए मुझे। मेरी बीवी को मांस खाना काफी पसंद है। अरे विजय भैया, कितने दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हुई, कहाँ गए थे आप? यहीं बाजार गया था, थोड़ा मांस लेने के लिए और बीवी के लिए एक साड़ी खरीदने के लिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ अगर ना गलत समझे तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? बोल रहे हैं आपको क्या नई नौकरी मिली है क्या? क्यों ये बात पूछ रहे हो? नहीं, मतलब आपकी अभी की हालत देख के पूछ रहा था। काम ही तो करता हूँ मैं, वो काम करने के लिए बगल वाले गांव में जाता हूँ। लेकिन आपको तो हर दिन काम पे जाते नहीं देखा, 2-3 दिन बाद पास के गांव से लौटते हुए देखा है। अरे मेरा काम छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने सुना है कि तुम्हारी बकरियां अक्सर शेर लेके जा रही हैं। हाँ जी, और क्या बताए दुख की कहानी। मेरे 2 बकरियां, मोती के 5 बकरियां और गोपाल के 3-3 बकरियां ले गए हैं। अरे अरे, तुम लोगों की बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्या बताऊं यार। हाँ वही सोच रहा हूँ, हम लोग तो सोच रहे हैं जंगल में और नहीं जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो? बकरियां चराने तो जाओगे ही ना, जाना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, दरअसल मेरा मतलब है कि अगर बकरियों को उचित भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, है ना? कुछ गलत बोला क्या मैंने? हाँ ये बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन विजय भैया मुझे बहुत शक हो रहा है, समझे आप? किस बात का शक? क्या शक हो रहा है तुम्हें? यही कि शेर आकर बकरियां ले जा रहा है, पर कभी भी शेर के पैरों के निशान नहीं देखे जमीन पे हम लोगों ने। पैरों के निशान? अरे क्या बोल रहे हो यार? अरे बेवकूफ, पैरों के निशान कैसे देख सकते हो? जंगल की मिट्टी काफी समय से सूखी थी, इसीलिए वहाँ पैरों के निशान नहीं थे। अभी कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू होने वाली है, अब देखना तुम्हें पैरों के निशान अवश्य दिखेंगे। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, बहुत देर हो गया है। अच्छा हुआ कल रात में सुधा ने मुझे ये विचार दिया, अब किसी को कोई संदेह नहीं रहेगा। चलो 2 बकरियां ले लेता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकल चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब ये और नहीं हो सकता है। कल से हम यहाँ पर नहीं आएंगे। किसी दिन बकरियों की जगह हमें ही लेके जाएंगे, तब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा सुनो, कल बारिश हुई थी, जमीन गीली है, इसलिए बकरियों को ले जाने से पहले जमीन देख लेते हैं। अगर शेर आया होगा तो उसके छाप होंगे। चलो देखते हैं।
देखो, शेर के पेड़ के निशान। हाँ, शेर के पैर के निशान तो है, लेकिन एक चीज ख्याल करी तुम लोगों ने? क्या चीज कालू? पैर के निशानों को ध्यान से देखो, ये सभी आसपास है। हाँ हाँ हाँ, सही बोला तुमने। फिर ध्यान दो के देखो, सभी पैर के छाप एक जैसे हैं, सभी दाहिने पैर हैं। तो समझ रहे हो, ये कोई शेर का काम नहीं है, ये निश्चित कोई रूपधारी मानव है। वही हमारी बकरियां चोरी कर रहा है और हम सोच रहे थे कि शेर आ रहा है। आदमी, लेकिन कौन ये करेगा? और शेर की आवाज भी तो हम लोगों ने सुनी थी। हमारे गांव में केवल एक ही व्यक्ति है जो जानवर की आवाज सही सही निकाल सकता है। हम लोग की बकरियां जब से गायब हो रही है, उसकी परिस्थिति सही हो गई है। इसका मतलब तू विजय भैया की बात कर रहा है? रुको, ना देख के कुछ तो कह नहीं सकते। अगले दिन उस रूपधारी इंसान को रंगे हाथ पकड़ना होगा, समझे? पिछले दिन 2 बकरियां बेच दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे आज 3 और बकरियां लेनी होंगी, नहीं तो इस महीने उचित आय नहीं होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कौन मारा मुझे, कौन मारा मुझे? कालू, तू यहाँ कैसे? आओ, जो जहां है इधर आओ, जल्दी आओ। ये चोर पकड़ा गया है, एकदम रंगे हाथों। मारो मारो, सब मिलके मारो। हम लोगों के बकरियां चोरी करता है चोर, मारो इसको। मत मारो मुझे, और मैं कभी तुम्हारी बकरियां नहीं चुराऊंगा। मत मारो मुझे। चलो, इसको बांध कर प्रधान जी के पास ले चलते हैं, जो सलाह देंगे वही देंगे। हाँ, चलो इसको ले जाते हैं। छे विजय, तुम जैसे इतने अच्छे लड़के से ऐसा गुनाह आशा नहीं की जाती। क्यों किया ऐसा? छी छी छी। देखा, मैंने तुम्हें कितनी बार रोका है। मैंने तुमसे कहा था कि ईमानदारी से पैसा कमाओ। अगर आप इस तरह से पैसे कमाएंगे तो एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे, लेकिन आप मेरे बात सुनना ही नहीं चाहते थे। अरे अब तो हमारे सारे मान सम्मान खत्म हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? आज तक मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे कहने पर तो किया है। मैं आज तुम्हारी बातें सुन के स्थिति में हूँ, अन्यथा जितने वर्षों में मैं इस गांव में रह रहा था, मैंने कभी कोई छोटी सी चीज भी नहीं चुराई। आज तुम्हारी बात सुनकर और तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए मैं ये काम करने में मजबूर हुआ हूँ। हाँ, मैं सुधा को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी चाचा की गांव की लड़की है। वहाँ हर कोई जानता है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, सब लोग चुप हो जाओ। विजय, सुधा, तुम दोनों ने यहाँ पर अपना गुनाह कबूल किया है और कहा है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर भी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो गांव से निकाल दिए जाओगे। नहीं, कभी भी और ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी नहीं। उस दिन के बाद विजय और सुधा ने फिर कभी कोई गलत काम नहीं किया। हरबोला के साथ साथ विजय राजमिस्त्री का भी काम करने लगा और सुधा जमींदार के गौशाला में काम करना चालू कर दी। इसी तरह उनका परिवार काफी अच्छी तरह चलने लगा।